चलिए आज अपन पढ़ेंगे पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो सभी साथी फटाफट आ जाओ और शुरुआत करते हैं अपन पशुपालन की। हेडिंग लगाओ पशुपालन। पशुपालन क्या होता है रे? पशुपालन कौन बताएगा या बताएगी? पशुपालन, धांडा डिपार्टमेंट। पशुपालन क्या होता है? पशुपालन कौन बताएगा? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। पशु पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रजनन का अध्ययन करना क्या होता है? पशुपालन होता है। लिख लो। पशुओं के पोषण और स्वास्थ्य व प्रजनन का अध्ययन करना। पशुओं के पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रजनन का अध्ययन करना। पशुओं के पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रजनन का अध्ययन करना। एवं प्रजनन का अध्ययन करना। अध्ययन करना क्या होता है? पशुपालन होता है। सामान्य सी चीज है, ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में पशुपालन का जनक कौन है। देखो, अगर एग्जामिनर एग्जाम टफ बनाएगा, पेपर टफ बनाए, क्योंकि उसका मकसद ये नहीं है कि आपको पास करना, उसका मकसद आपको फेल करना। अगर पेपर टफ बनाएगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन उठेगा, भारत में पशुपालन के जनक कौन है? तो लिखो, भारत में पशुपालन के जनक। पशुपालन के जनक कौन है? तो याद रखना मेरे लाडलो, कौन है? सालीहोत्रा। कौन है? सालीहोत्रा। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में पशुपालन के जनक, तो सालीहोत्रा जी हो गई। अब बताओ मुझे, विश्व वेटनरी डे कब मनाया जाता है? तो याद रखना, अप्रैल माह का अंतिम शनिवार। अप्रैल माह का अप्रैल माह का अंतिम शनिवार। अंतिम शनिवार क्या होता है? विश्व वेटनरी डे होता है लाडू। क्या होता है? विश्व वेटनरी डे। अप्रैल माह का अंतिम शनिवार क्या होता है? विश्व वेटनरी डे होता है। गुरुजी ठीक है, ये हो गया, जनक हो गया, वेटनरी डे हो गया, पशुपालन हो गया। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं अपन? भी पशुपालन में क्या क्या पढ़ेंगे ये भी तो पता होना चाहिए। आवाज आ रही है ना? सही, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, वेरी गुड। देखो, अपन क्या पढ़ते हैं एनिमल हस्बेंड्री में? पशुपालन को एनिमल हस्बेंड्री भी बोलते हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या क्या पढ़ेंगे? एक चीज याद रखना कि सबसे पहले ये आपका 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके कितने क्वेश्चन आएंगे? सुपरवाइजर में 20 क्वेश्चन आएंगे। जेट वाले भी ढंग से पढ़ लेना, ठीक है ना? जेट वाले भी ढंग से याद रखना, ठीक है? तो इसमें क्या क्या पढ़ते हैं अपन वो देखो। पहले छोटा सा सिलेबस लिखूंगा और इससे बहुत ही आपका मतलब छोटा सा सिलेबस है और बहुत ही बरोबर क्वेश्चन आते हैं बाकी सब्जेक्ट के, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी के। तो ढंग से पढ़ना मेरे लाडलो, थोड़ा सा पढ़ते ही आपका काम हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं अपन? एलपीएम पढ़ते हैं, लाइव प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सेकंड क्या पढ़ते हैं फिर अपन? वेटनरी साइंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वेटनरी साइंस। इसमें भी क्या पढ़ते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद पढ़ेंगे अपन क्या? डेयरी टेक्नोलॉजी या डेयरी साइंस। क्या पढ़ेंगे? डेयरी साइंस पढ़ेंगे, ठीक है? अब इसमें क्या पढ़ेंगे गुरुजी? बिल्कुल बताऊंगा, ठोस राखो रे मेरे चांदो। एलपीएम में लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या पढ़ते हैं अपन? विभिन्न पशुओं को पढ़ते हैं, उनकी नस्लों को पढ़ते हैं। जैसे क्या पढ़ेंगे? गाय पढ़ेंगे, इसे कैटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटल या मवेशी भी बोला जाता है, ठीक है? इसके अलावा क्या पढ़ेंगे गुरुजी? भैंस को पढ़ेंगे, ठीक है? भेड़ पढ़ेंगे, ठीक है? बकरी पढ़ेंगे, ठीक है? मुर्गी पढ़ेंगे, मुर्गी पढ़ेंगे
और ऊंट मन का कैमल मैनेजमेंट, ऊंट प्रबंधन भी इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। ये किस में पढ़ेंगे अपन? एलपीएम के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर आता है वेटनरी साइंस। वेटनरी साइंस, अब मानो पशु हैं, पशुओं में रोग भी तो होते हैं, वो किस में पढ़ेंगे? वेटनरी साइंस में। क्या क्या पढ़ेंगे? पशुओं की बीमारियां या रोग पढ़ेंगे। अब बीमारियां या रोग होगे तो उनके अपन को क्या देखना है? लक्षण देखना है। लक्षण देख लिए गुरुजी, फिर क्या करेंगे? उसका उपचार या क्या करेंगे? नियंत्रण भी तो करना है। ये चीजें किसमें पढ़ेंगे अपन? इसमें पढ़ेंगे वेटरनरी साइंस में। फिर आता है गुरुजी डेयरी साइंस। डेयरी साइंस में भाई दूध, दूध से कौन कौन से पदार्थ बनते हैं? दूध, दही, पनीर, क्रीम, खोआ, छेना, घी आदि किसमें पढ़ेंगे? एटीसी। ये किस में पढ़ेंगे अपन? डेयरी साइंस में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में अपन क्या पढ़ते रहेंगे? भारत व राजस्थान में तुलना भी, भारत में क्या चीज कितनी है और वो चीज राजस्थान में कितनी है, कौन सा स्थान राजस्थान का किस चीज में कितना है और भारत का राजस्थान में कौन सी चीज में कितना है। ठीक है, ये चीजें पढ़ेंगे किसमें अपन? पशुपालन में। ठीक है, अब एक आता है पशुपालन विभाग। पशुपालन विभाग भी कोई ना कोई चीज का विभाग तो होता ही है। तो पशुपालन विभाग कहां पर है? जयपुर में। स्थापना कब की गई थी? 1957 में। पशुपालन विभाग कहां पर है? ये भी लिख लेना, छोटी सी जानकारी सभी चीजों की होनी चाहिए। पशुपालन विभाग पूछ लेगा, पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1957 में हुई थी। और कहां पर है लाडलो? जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। ठीक है, ये हो गया गुरुजी, वेरी गुड, क्या बात है। चलिए, आई बात समझ में। अब अपन करते हैं पशुओं से संबंधित कुछ क्रांतियां आती है भी, पशुपालन से संबंधित कुछ क्रांतियां हैं, उनकी भी तो चर्चा करेंगे। उसमें बहुत सारी सामान्य जानकारी छिपी हुई है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। बस आप साथ बनाए रखो, मैं आपको इतना बढ़िया शानदार मैटर तैयार करके दूंगा, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मेरे मित्रों। ठीक है, तो सबसे पहले आगे हेडिंग डालो, पशुपालन से संबंधित क्रांतियां। पशुपालन से संबंधित क्रांतियां। पशु पालन से संबंधित ये अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग क्रांतियां पढ़ते हैं। जैसे एग्रोनॉमी में आपने हरित क्रांति पढ़ा होगा है, और आपके उसमें हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान में अपन सुनहरी क्रांति पढ़ते हैं। इसी प्रकार से पशुपालन से संबंधित भी कुछ क्रांतियां हैं जो इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी उनमें से पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी क्रांति पढ़ोगे? लाल क्रांति पढ़ेंगे। लाल क्रांति किससे संबंधित है बताओ फटाफट। लाल क्रांति हॉर्टिकल्चर में भी आता है, लेकिन यहां पर अपन क्या पढ़ रहे हैं? पशुपालन में। तो देखो सबसे पहले कौन सी है? लाल क्रांति है। गुरुजी ये किससे संबंधित है? पशुपालन में है। हॉर्टिकल्चर में तो टमाटर से संबंधित है लाल क्रांति, लेकिन लाल क्रांति इसमें भी आती है आपकी किससे? मांस उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से संबंधित है। कौन सी? लाल क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित। अब बताओ मुझे, भारत में सर्वाधिक मांस कहां पर होता है? ये चीजें अपने को साथ साथ में पढ़ते हुए चलना है। भारत में सर्वाधिक मांस उत्पादन कहां पर होता है? बताओ, भारत में सर्वाधिक मांस उत्पादन, भारत में सर्वाधिक मांस उत्पादन कहां पर होता है? भारत में सर्वाधिक मांस उत्पादन, तो याद रखना मेरे लाडलो, कहां पर होता है? यूपी में होता है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में सर्वाधिक मांस उत्पादन कहां पर होता है? बताओ फटाफट, कमेंट करो, तब तक मैं लिख देता हूं। राजस्थान में सर्वाधिक मांस उत्पादन कहां पर होता है लाडलो? जोधपुर में होता है। कहां पर होता है? जोधपुर में होता है। भारत में उत्तर प्रदेश में होता है और राजस्थान में कहां पर होता है? जोधपुर में। ठीक है गुरुजी, सर्वाधिक मांस उत्पादन कौन से पशु या किसका होता है? सर्वाधिक मांस उपलब्ध किसका होता है? सर्वाधिक मांस उपलब्ध किसका होता है? तो पोल्ट्री का होता है, मुर्गे का, पोल्ट्री या मुर्गा का। और इसके बाद में किसका होता है?
आपके भैंस का होता है। किसका होता है? भैंस का होता है। सर्वाधिक किसका होता है पूछे तो याद रखना इसका मुर्गी का होता है, और इसके बाद में किसका होता है? भैंस का। और मांस में विटामिन सी है वो अनुपस्थित होता है लाडलो, ठीक है, ये लाइन भी लिख लेना। मांस में विटामिन सी अनुपस्थित होता है। मांस में विटामिन सी, मांस में विटामिन सी अनुपस्थित होता है, ठीक है। ये क्रांतियों के साथ साथ में लेटेस्ट ये जानकारी है, अनुपस्थित होता है, इसको भी अपने को पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या हो गई आपकी? लाल क्रांति होगी। आगे आती है रजत या सिल्वर क्रांति। हेडिंग डालो रजत या सिल्वर क्रांति। 2 नंबर कौन सी हो जाएगी आपकी? रजत या इसे इंग्लिश में सिल्वर, सिल्वर क्रांति। किससे संबंधित है रजत या सिल्वर क्रांति? बताओ, बता रहे चुटकी, किससे संबंधित है? तो याद रखना अंडा से संबंधित है, अंडा उत्पादन से संबंधित, अंडा उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति? रजत या सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। अब बात करते हैं भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन कहां पर होता है? बताओ, भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन, भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन, सर्वाधिक अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक अंडा उत्पादन होने के कारण किस नाम से जाना जाता है? एग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एग कैपिटल ऑफ इंडिया, एग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश को, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक मांस उत्पादन कहां पर होता है? राजस्थान में सर्वाधिक अंडा उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक अंडा उत्पादन कहां पर होता है? बताओ, राजस्थान में सर्वाधिक अंडा उत्पादन कहां पर होता है? अंडा उत्पादन कहां पर होता है? तो लिखो अजमेर में, क्योंकि सर्वाधिक मुर्गियां हैं वो राजस्थान में कहां पर होती है? अजमेर में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक अंडा उत्पादन भी कहां पर होगा? अजमेर में होगा। भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडा उपलब्धता कितनी है? भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडा उपलब्धता कितनी है? 79। कितनी है? 79, 79। लिखो भारत में, भारत में प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडा उपलब्धता कितनी है? 79 अंडा, ठीक है। और राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडा उपलब्धता कितनी है लाडलो? 20 है। राजस्थान में कितनी है? 20 है। और भारत में कितनी है? 79 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई आपकी रजत या सिल्वर क्रांति। फटाफट ऐसा कैसा छाप लो। ओ हाँ, वेरी गुड, क्या बात है। और आगे हेडिंग डालो नीली क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। आगे हेडिंग डालो नीली क्रांति, नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन। बताओ किससे संबंधित है? कमेंट करो फटाफट, मैं नहीं बताऊंगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है रे? मछली पालन से संबंधित है गुरुजी। वाह, क्या बात है, होशियार हो गए रे आप तो। किससे संबंधित है? मछली पालन से संबंधित है, मछली पालन से संबंधित है। अब आपके टॉपिक में दे दिया सामान्य पशुपालन की जानकारी, तो याद तो होना ही चाहिए ना। सर्वाधिक मछली उत्पादन से संबंधित सर्वाधिक मछली पालन कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। सर्वाधिक मछली पालन, सर्वाधिक सर्वाधिक मछली पालन, मछली पालन कहां पर होता है? पश्चिमी बंगाल में होता है। कहां पर होता है? पश्चिमी बंगाल में होता है। कहां पर होता है? सर्वाधिक मछली पालन कहां पर होता है? आपके
पश्चिमी बंगाल में होता है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी नीली क्रांति या श्वेत क्रांति। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बोलो फटाफट। है कोई समस्या? नहीं है गुरुजी, चलिए वेरी गुड, होनी भी नहीं चाहिए, टेंशन मत लो। चलिए वेरी गुड, क्या बात है अभी। हाँ, साथ जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना। आगे आती है श्वेत क्रांति, जो आपके दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, हेडिंग डालो आगे श्वेत क्रांति। इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं आपको। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है रे? श्वेत क्रांति कौन बताएगा? है गुरुजी थे, बताइए नहीं अभी, किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित। दूध उत्पादन से संबंधित। अब मैं बताने को तो आपको इतना भी बता के छोड़ सकता था, दूध उत्पादन से संबंधित है, फलाने से उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, इसको लाया कौन था, किसकी सहायता से लाया गया था, यह कौन बताएगा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन लाया था। कौन लाया था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अब बताओ इनका जन्म कब हुआ था? जन्म भी अपने इंपॉर्टेंट है इसका। अरे डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1921 को हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1921 को इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? इसके हैप्पी बर्थडे पर क्या मनाया जाता है? बताओ रे गुरुजी। केक काटा जाता है ना मेरे लाल, भारत दूध दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 26 नवंबर को? भारत दूध दिवस मनाया जाता है। भारत दूध दिवस मनाया जाता है कब? 26 नवंबर 1921 को। और विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। तो यहीं पर लिख लेना, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है लाडलो। कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। क्या? विश्व दूध दिवस। और भारत दूध दिवस डॉक्टर वर्गीज कुरियन के हैप्पी बर्थडे पर 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये चल रहा है अपना क्या? श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हैं, कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। आगे बात करते हैं, भारत का विश्व में दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? बताओ, भारत का विश्व में दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो लिखो, विश्व में दूध उत्पादन में, दूध उत्पादन में, विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान, भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान पे आता है रे चांद। कौन से स्थान पर आता है? प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहां पर होता है? हैं बताओ फटाफट। यूपी में होता है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन कौन करता है? भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन, सर्वाधिक दूध उत्पादन, दूध उत्पादन कौन करता है? तो याद रखना कौन करता है? यूपी में होता है। कहां पर होता है? यूपी में। और यूपी के बाद किसका नंबर आता है? आपके राजस्थान का आता है। किसका आता है? यूपी के बाद राजस्थान का नंबर आता है। विश्व में भारत करता है, भारत में यूपी करता है, और यूपी के बाद राजस्थान का स्थान आता है। और राजस्थान है वो कुल भारत का 12.60% कुल दूध उत्पादन करता है। कितना? कुल 12.60% दूध उत्पादन करता है भारत का। कितना? 12.60% दूध उत्पादन कौन करता है? ओनली राजस्थान करता है। कितना? 12.60%। इस प्रकार के अगर एग्जामिनर आपको फेल करना चाहता है, वो फेल करना चाहता ही है हमेशा, और पेपर टफ बनाएगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। मैं आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपके पेपर से बाहर चला जाए, धज्जियां उड़ा देंगे। और जी वाह क्या बात है। चलिए ठीक है, आगे बताओ मुझे, भारत में दूध उपलब्धता कितनी हो रही है? 394 ग्राम। भारत में दूध उपलब्धता, भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता, भारत में
दूध उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आई है, दूध उपलब्धता कितनी है 394 ग्राम है, कितनी है 394 ग्राम है, ठीक है। और आईसीएमआर के अनुसार कितनी होनी चाहिए 300 ग्राम होनी चाहिए, आईसीएमआर के अनुसार कितनी होनी चाहिए 300 ग्राम होनी चाहिए, 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष दूध उपलब्धता होनी चाहिए। लेकिन जो आपका राजस्थान है वो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति कितनी दूध उपलब्धता करवा रहा है 870 ग्राम करवा रहा है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष दूध उपलब्धता कितनी कराता है 870 ग्राम। ये कौन सा स्थान अब राजस्थान का तीसरा स्थान है। हरियाणा कितनी कराता है, हरियाणा कितनी कराता है रे 1087 ग्राम, कितना 1087 ग्राम। फर्स्ट स्थान पर कौन है हरियाणा, सेकंड स्थान पर आता है आपका पंजाब, पंजाब कितनी कराता है, पंजाब कराता है लाडले 1081 ग्राम, कितनी 1081 ग्राम कराता है कौन पंजाब कराता है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहां पर होता है, अरे राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहां पर होता है ये भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहां पर होता है बताओ, कहां पर होता है जयपुर में होता है, कहां पर होता है जयपुर में होता है। और बात करते हैं अपन राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन जयपुर में होता है, लेकिन राजस्थान का सर्वाधिक दूध उपलब्धता कौन से जिले की है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उपलब्धता, राजस्थान में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष दूध उपलब्धता, राजस्थान में सर्वाधिक दूध उपलब्धता कौन से जिले के, सर्वाधिक दूध उपलब्धता किसकी है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से है ये 1083 ग्राम किसकी है जैसलमेर की है, किसकी है जैसलमेर की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है ये मेरे लाडलो, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। अब अपन बात करते हैं दूध से संबंधित 3 चरण आए थे और एक फल्ड चला था, कौन सा ऑपरेशन फल्ड, उसकी भी अपन चर्चा कर ही लेते हैं क्योंकि वो भी आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे लिखो ऑपरेशन फल्ड, ऑपरेशन फल्ड। जैसे आपके हरित क्रांति वगैरह नहीं आई थी क्या, उसी प्रकार से ये ऑपरेशन फल्ड चलाया गया था। किससे संबंधित है, दूध से संबंधित, और किसकी सहायता से चलाया गया, एनडीडीबी की सहायता से चलाया गया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सहायता से चलाया गया था। कब चलाया गया था 13 जनवरी 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी सहायता से चलाया गया था, एनडीडीबी की सहायता से चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन फल्ड किसकी सहायता से चला, एनडीडीबी की सहायता से चलता था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। आगे संस्थान में बता दूंगा, मैं लिखवा दूंगा। और कब चला था, कहीं कुछ भी मिल जाए लेकिन आपको ये याद रखना है 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फल्ड की शुरुआत हुई थी। कोई कुछ भी बोले आपको तो यही याद रखना है 13 जनवरी 1970 की इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसका ऑपरेशन फल्ड लाने का उद्देश्य क्या था, है अरे ऑपरेशन फल्ड को लाने का उद्देश्य क्या था, तो लिखो आगे इसके उद्देश्य क्या थे। ऑपरेशन फल्ड के उद्देश्य यहीं पर ही लिख देता हूं छोटे मोटे हैं। चलिए ऑपरेशन फल्ड के उद्देश्य भी, इसके उद्देश्य क्या थे, जैसे अपन हरित क्रांति आई तो खाद्यान्न फसल को बढ़ावा देना था, इसी प्रकार से इसका तो भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो सबसे पहले क्या था, दूध उत्पादन को बढ़ाना था। क्या था, दूध के उत्पादन को बढ़ाना, दूध उत्पादन को बढ़ाना। पूछ ले आपको ऑपरेशन निम्न में से ऑपरेशन फल्ड का उद्देश्य नहीं है तो फर्स्ट कौन सा हो गया, दूध उत्पादन को बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्र की आय में वृद्धि करना। क्या, ग्रामीण क्षेत्र की आय में वृद्धि करना। भी दूध बढ़ेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि तो होगी ना,
ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि हो गया और उपभोक्ताओं तक उचित दाम में दूध उपलब्ध करवाना, उपभोक्ताओं तक उचित दाम में, उपभोक्ताओं तक उचित दाम में दूध उपलब्ध करवाना, ये क्या थे इसके उद्देश्य थे, किसके, ऑपरेशन फंड के। अब टोटल इसके 3 चरण चले थे मेरे लाडलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, होगी भी नहीं, टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं इनके एक एक चरण की। सबसे पहले प्रथम चरण कब से कब चला था, 1970 से लेके 1980 तक चला था, 10 साल, कोई कुछ भी बोले आपको याद रखना। प्रथम चरण वो कितने साल चला था, 10 साल चला था। लगाओ प्रथम चरण, 3 चरण है इसके प्रथम चरण, और ये कब से कब तक चला था, 1970 से 1980 तक, क्योंकि 13 जनवरी को शुरुआत हुई थी 1970 में, तो याद रखना कब से कब तक चला था। और कितने वर्ष चला ये भी याद रखना, कितने वर्ष चला, 10 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष तक चला था, 10 वर्ष तक चला था लाडलो। कितने वर्ष तक चला था, 10 वर्ष तक चला था प्रथम चरण। प्रथम चरण का क्या उद्देश्य था, प्रथम चरण का उद्देश्य था दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को इसमें सम्मिलित किया गया था कि इन क्षेत्रों को, इन महासागरों को, उस टाइम महासागर बोलते थे, इन महासागरों को कवर किया गया था कि यहां पर प्रथम चरण चलेगा और सबसे पहले यहां पर अपना फोकस रहेगा इन एरिया में। तो हेडिंग कहां कहां तक चला था, कौन कौन से महासागरों में, देखो ट्रिक याद रखना, दम चक्कर, दम चक्कर, ठीक है। तो द से क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिल्ली हो गया, ठीक है। और मैं से क्या हो गया, मुंबई, मुंबई में, ठीक है। और कैसे, च से क्या हो जाएगा, चेन्नई हो गया, चेन्नई सुपर किंग है। चलिए, और कैसे, कलकत्ता, ठीक है। तो इन 4 शहरों पर फोकस रखा गया था प्रथम चरण में, ठीक है। और कितने वर्ष चला था, 10 साल तक चला था, इतनी चीजें याद रखनी है। आगे आता है आपका द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में क्या था भैया, देखो द्वितीय चरण, सेकंड चरण, ये कब से कब तक चला था भी, 1980 तक तो वही चला था, तो ये कब से, 1981 से स्टार्ट होगा, और कब, 1985 तक चला था। कितने वर्ष चला बताओ, फटाफट बताओ, 5 वर्ष चला गुरुजी हैं। कितने वर्ष चला था लाडलो, 5 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष तक चला था ये, 5 वर्ष तक चला था। इसमें क्या था मुख्य उद्देश्य, क्या टारगेट किया गया था इसमें, ग्राम पंचायत स्तर पर डेयरी को बढ़ावा देना है। ग्राम पंचायत स्तर पर डेयरी को बढ़ावा देना था। क्या था, ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर डेयरी को बढ़ावा देना। क्या था, ग्राम पंचायत स्तर पर डेयरी को बढ़ावा देना था, ठीक है। ग्राम पंचायत स्तर पर डेयरी को बढ़ावा देना था। अभी शहरों में, महासागरों में तो हो गया, और इस शहरों के अंदर, महासागरों का मतलब ये नहीं 4 शहर में, ठीक है, इनके अंदर 18 शेड थे, ठीक है। उन 18 शेडों को कवर किया गया था, ठीक है। ये हो गया द्वितीय चरण, किसमें, ग्राम पंचायत डेयरी स्तर को बढ़ावा देना। भी हर ग्राम पंचायत पर भी अपने को दूध को और डेयरी को बढ़ावा दो, ताकि वहां पर भी ज्यादा दूध उपलब्ध कराएं। भी वहां पर डेयरी को अपन बढ़ावा देंगे, लोग दूध में बढ़ोतरी करेंगे, आय में वृद्धि करने के लिए, पैसे के लिए है। तो ग्राम पंचायत स्तर पर चला था द्वितीय चरण, कब से कब तक, 1981 से लेकर 1985 तक। अब आता है तृतीय चरण, भी दूध की तो खूब बढ़ोतरी हो गई, अब लोगों को तो दूध ही दूध चाहिए, पशुओं के स्वास्थ्य से क्या मतलब, हो तो दूध ही दूध निकालेंगे। अब भैया पशुओं में बीमारियां होने लग गई, दूध ही दूध निकाले हैं। फिर क्या चला, अब तीसरा ऑपरेशन चला कि पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखो, है, पशुओं को स्वास्थ्य में ध्यान में रखो, पशु के स्वास्थ्य, पशु पोषण अनुसंधान पर ध्यान दो भैया। आगे तीसरा चरण, तृतीय चरण कब से कब तक चला था, हेडिंग लगाओ, तृतीय चरण, तृतीय चरण वो कब से कब तक चला था, 1981 से 85, तो ये 1986 से 1995 तक चला था। कितने वर्ष हो गया, 10 वर्ष तक चला था। ये कितने वर्ष तक चला था, 10 वर्ष तक चला था, 10 वर्ष तक। और इसका उद्देश्य क्या था, पशुओं के स्वास्थ्य
पोषण एवं अनुसंधान पर ध्यान देना, एवं अनुसंधान पर ध्यान देना। ठीक है, ये हो गए आपके 3 चरण। अब आपको पूछ ले ऑपरेशन फ्लड कितने वर्ष तक चला था, तो कितने वर्ष तक चला था ऑपरेशन फ्लड? 25 वर्ष तक। कितने वर्ष? 25 वर्ष। भी 3 चरण थे, फर्स्ट और लास्ट 10-10 साल चले, और एक कितने वर्ष तक चला था आपका ये सेकंड चरण 5 वर्ष तक चला था लाडलो। ठीक है, ये था अपने एनिमल हस्बेंड्री की सामान्य जानकारी। ठीक है, अब अपन कल से सेकंड क्लास में जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से और बहुत ही लेटेस्ट ट्रिक मनोरंजन के साथ में पढ़ेंगे। इनको देख लेना एक बार, ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए, यहां से भी देख लेना। मैंने आपको लगभग 2 क्वेश्चन तो दे ही दिए हैं। 2 क्वेश्चन का मतलब है 6 नंबर, 2 क्वेश्चन का मतलब सुपरवाइजर वालों 6 नंबर, जेट वालों के 8 नंबर, और अगर एक भी गलत हो गया तो 3 तो वो गया और 1 सही में से ले गया, 4 कम हो जाएंगे, 2 बचेंगे। ठीक है, तो ढंग से देख लेना मेरे चांद और चांदनियों। मिलते हैं कल फिर अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे लाडलो।